हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सो आज हम बात करेंगे हमारा थ्योरीज का जो सेकंड पार्ट है उस पे। तो लिथोस्फेरिक थ्योरीज का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने छोड़ दिया था टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। आज सिर्फ यही कवर करेंगे। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी सी होगी। सो और आज आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ ये पूरा एक चैप्टर एंड हो रहा है। यहाँ आपको अभी तक की वीडियोस की सारी पीडीएफ मिलेंगी, और आपका अगर कोई डाउट है तो लिंक ओपन रहेगी। वही डाउट्स, आपको कुछ प्रॉब्लम है या वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि अर्थ सरफेस जो है वो लार्ज कॉन्टिनेंट से बना हुआ है और स्लोली मूव करता है ओवर द टाइम, क्रिएटिंग जियोलॉजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक, जो कि लास्ट थ्योरीज का ड्रॉबैक्स रहा है। सो अगर अपन देखा जाए तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो अभी तक की जितनी थ्योरीज थी उन सब को सबमर्ज करके क्लब करके एक थ्योरी बनती है, जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। सारी फीचर्स हैं, पिछली पूरी थ्योरीज के सारी की सारी चीज़ों के फीचर्स हैं, सारे पोर्शंस हैं। हम उसको अप्लाई कर रहे हैं कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे दो चीज़ें आप मिलेंगी। यहाँ पे आपको बाउंड्रीज देखने मिलेंगी जो बताती हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट बाउंड्रीज बताएंगी, ओशन ओशन बाउंड्री पता चलेगी और कॉन्टिनेंट ओशन बाउंड्री पता चलेगी। ठीक है, ये तीनों बाउंड्रीज तीनों टाइप की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये होंगी, देखते हैं। तो या तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होंगी। कन्वर्जेंट का मतलब है कि एक बाउंड्री है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो प्लेट ए और प्लेट बी में जो है प्लेट ए यहाँ पे सबमर्ज हो रहा है मेंटल में, यहाँ पे मेंटल है, मेंटल में सबमर्ज हो रहा है। ये कन्वर्जेंट बाउंड्री की दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ये कन्वर्ज हो रहा है। दूसरी बाउंड्री है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का मतलब है कि ये दो प्लेट्स हैं जो एक दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये इट्स अ क्रैक क्रिएट कर रही है, फॉल्ट क्रिएट कर रही है ना। ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है। एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होती है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से ना कन्वर्ज हो रही है ना डाइवर्ज हो रही है, इट्स अ पैरेलल फ्लो, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म में कोई डाउट? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इनको एलेबरेट करेंगे तो सबसे पहले हम एलेबरेट करेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज को। तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती है? डिस्ट्रक्शन प्लेट्स कहलाती है। जो प्लेट का डिस्ट्रक्शन होगा वो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे होगा। तो सबसे पहला है ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में सबसे पहले देखिए, ये एक ओशनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे आपका ये जो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आपका ट्रेंच बन रहा है। ट्रेंच क्या है? डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है। डीपेस्ट पॉइंट क्या है? ट्रेंच है, जहाँ पे आपको एक ट्रेंचेस मिलेंगे कि कौन एक क्रस्ट यहाँ से अब खत्म हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्रस्ट धीरे से ये नीचे जाएगी और यहाँ पे ये डिसमेंटल हो जाएगी, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगी। ये क्या है? एस्ट्रोस्फीयर में, मेंटल में जाके ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब ये डिस्ट्रक्ट होगी, देखो इसमें दो फिनोमेना क्रिएट होते हैं। पहला क्रिएट होगा आपका फोल्ड माउंटेन्स। अब फोल्ड माउंटेन्स एकदम से तो क्रिएट होगा नहीं। फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होने के लिए जो ओशनिक क्रस्ट जैसे यहाँ टकरा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सेडिमेंट्स होंगे इस ओशंस के, यहाँ पे धीरे धीरे ये जमेंगे, ये धीरे धीरे जमना स्टार्ट होगी। ये जो आपको धीरे धीरे दिखेगा ये जमेगा। तो ये जो सेडिमेंट्स हैं इसको बोलते हैं जियो सिंक्लाइन। ये क्या कहलाएंगी? जियो सिंक्लाइंस। जियोसिंक्लाइंस जो फिनोमेना है वो क्या है? सेडिमेंट्स डिपॉजिट। क्या है? सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है। कैसे? दो प्लेट्स के कन्वर्ज होने से जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहा है वो जियो सिंक्लाइन है। अब ये जियो सिंक्लाइन जब बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, लाइक हिमालयाज। हिमालय भी एक फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो फिर आता है इसमें एक वॉल्केनो और अर्थक्वेक। जब ये
दोनों कन्वर्ज होंगे तो यहाँ पे वाइब्रेशंस होंगी, सडन चेंजेस आएंगे। ऐसा बहुत टाइम पे आपका धीरे धीरे अर्थक्वेक्स आएगा। ट्रेंच जो है वो सबडक्शन जोन कहलाता है। अब ट्रेंच के बारे में देखें तो ये क्या है, सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन है। अब सबडक्शन सबडक्ट होके क्या होगा, यहाँ पे जो क्रस्ट है ये मेल्ट हो गई, अब ये धीरे धीरे ऊपर उठेगी, एक पॉइंट तक उठेगी। अब ज़्यादा मेल्ट होगी, ज़्यादा पूरा मेल्ट होगा तो ये ऊपर आके क्या बनाएगा, यहाँ पे ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है आपका, ये बनेगा वॉल्केनिक माउंटेन। क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका, ये बन रहा है वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, तो ये वॉल्केनिक माउंटेन बन जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, इसमें एक चीज़ और है कि आपको यहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर देखने मिलेगा सरकम पैसिफिक बेल्ट में। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, एंडीज माउंटेन जो बना है साउथ अमेरिका में, वो ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जन बाउंड्री का एग्जाम्पल है। रॉकीज माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, वो भी ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जन बाउंड्रीज का एग्जाम्पल है। ऐसे ही देखें तो ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन में क्या होगा कि एक ये कॉन्टिनेंट प्लेट है और ये भी कॉन्टिनेंट प्लेट है, तो ये प्लेट्स को क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से कन्वर्ज हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे फोल्ड माउंटेन्स। अब यहाँ पे आपको जियोसिंक्लाइंस नहीं मिलेगी। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन में अर्थक्वेक आएंगे, फोल्ड माउंटेन आएंगे, यहाँ पे आपको वॉल्केनो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वॉल्केनो नहीं मिलेगा। फोल्ड माउंटेन्स एंड अर्थक्वेक्स ही बस मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। लाइक हिमालय में आपको देखा जाए तो हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है। ये क्या है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या है, यहाँ पे आपको क्या मिला, अर्थक्वेक्स मिलता है, फोल्ड माउंटेन्स मिलता है। हिमालय में आपको वॉल्केनो एक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो हिमालय क्या एग्जाम्पल है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं ओशन एंड ओशन कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। हमको पता है ओशनिक प्लेट जो है वो भारी है, और तो ओशनिक प्लेट्स जब बनी टकराएंगी या कन्वर्ज होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोसेस वही है क्या, यहाँ पे एक तो ट्रेंच बनेगा, अर्थक्वेक आएंगे ही आएंगे, ट्रेंचेस बनेगी, वॉल्केनोज बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सबडक्शन जोन है, ये सबडक्शन जोन है, सबडक्शन होगा। अब सबडक्शन के कारण यहाँ से क्या होगा, जो मेल्टेड क्रस्ट है वो राइज करेगी, राइज करेगी तो क्या बनाएगी, यहाँ पे वॉल्केनोज बनाएगी। अब वॉल्केनोज जो है वो धीरे धीरे बड़े होंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े होंगे तो यहाँ पे सी माउंट बनेंगे, धीरे धीरे यहाँ सी माउंट्स बन सकता है। वॉल्केनोज बड़े हो जाएंगे तो वॉल्केनिक माउंटेन्स बन जाएंगे, और ऊपर आके सरफेस में देखने लगे तो क्या बन जाएंगे, ये एज अ आइसलैंड बन जाएंगे। ठीक है, ये सरकम पैसिफिक बेल्ट है, अंडमान निकोबार आइसलैंड है, जापान है, इंडोनेशिया, फिलीपींस है, ये सब आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बेल्ट में आते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या, और ट्रेंच को सबडक्शन जोन या फिर बेनियोफ जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन या फिर बेनियोफ जोन भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको कन्वर्जेंट जो रेड लाइन दिख रही है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है। ये रेड लाइन जितनी दिख रही है पूरी कन्वर्जेंट बाउंड्री है। ये जो आपको दिख रही है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ, देखिए ये जो बाउंड्रीज दिख रही है आपको, रेड कलर, रेड कलर, ये सारी रेड कलर बाउंड्रीज जो दिख रही है, ये क्या है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आपका सारा का सारा ये पैसिफिक प्लेट है। क्या बोलते हैं इसको, पैसिफिक प्लेट है। ये डिफरेंट टाइप्स की प्लेट्स है। अब ये आप सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको जैपनीज आर्क है, कॉम्पटन का आर्क है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। यहाँ पे पूरा आपको वोल्केनो की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा देखने मिलेंगी। यहाँ पे, यहाँ पे ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला, इंडोनेशिया वाला एरिया, यहाँ जापान है, हवाई आइलैंड है। तो यहाँ ये पूरा जो एरिया है इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो ही देखने को मिलेगा, हाँ, पैसिफिक प्लेट के अराउंड। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर
सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक इसलिए कि पैसिफिक प्लेट है और इसके सरकमफेरेंस में पूरे ये वॉल्केनोस आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन बाउंड्रीज। कंस्ट्रक्शन इसलिए क्योंकि ये कुछ ना कुछ बना रहा है। कन्वर्जेंट को डिस्ट्रक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक प्लेट बन रही है और एक प्लेट डिस्ट्रॉय हो रही है, इसलिए वो डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज में आते हैं। डाइवर्जेंट कंस्ट्रक्टिव है क्योंकि एक प्लेट दोनों प्लेट्स मिलके कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। लाइक मान लीजिए ये एक स्लैब है, अब यहाँ से आपका ये डाइवर्ज होना चालू होता है या धीरे धीरे डाइवर्जेंट होना, तो ये जो आपका क्रैक्स डेवलप हो रहा है, क्या डेवलप होगा धीरे धीरे। जब ये आगे बढ़ जाएगा तो क्या हो रहा है, ये जो क्रैक है ये नीचे चले गया, ये नीचे चले गया, ये बना दिया आपका रिफ्ट वैली। क्या बना, रिफ्ट वैली बन गया। और ये जो आपका ऊपर जो बच गया है ये हो गया क्या, ब्लॉक माउंटेन। क्या बन गया, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, धीरे धीरे डाइवर्ज होता है, ये प्रोसेस है। यहाँ से आपका या तो मैग्मा आ सकता है या फिर आपका सी आ सकता है। तो ये आपका क्या कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट में बनेगा तो क्या ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली बनेगा। ओशन बेसिन में बनेगा तो सी, बे या जो ये आप सी बन सकता है, बे बन सकता है, ब्राइट बन सकता है, ये आपके उसमें बन सकते हैं। यहाँ पे आपको आप देखने मिलेगी ओशंस में आपको मिड ओशनिक रिज में देखने मिलेगी, मिड ओशनिक रिज, एमओ आर। ठीक है, तो मिड ओशनिक रिज आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। जैसे रिफ्ट वैली बनेगा पहले, फिर धीरे धीरे ओशन बेसिन बड़ा होते जाएगा तो यहाँ पे आपका मैग्मा आएगा और डाइवर्स होगा तो मैच्योर स्टेज पे आके यहाँ पे आपको रिंग ऑफ फायर मिलेगी। ओशनिक क्रस्ट मिल डाइवर्ज डाइवर्ज होगी तो मिड ओशनिक रिज बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्लॉक माउंटेन्स मिलेंगे, रिफ्ट वैली मिलेगी, मिड ओशनिक रिज मिलेगी और अर्थक्वेक आपको सारी बाउंड्रीज में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम किसी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या है, ना ही ये डिस्ट्रक्टिव है ना ही कंस्ट्रक्टिव है। ये बाउंड्रीज जो है कंजर्वेटिव बाउंड्रीज कहलाती हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर टू डाइवर्जेंट मार्जिन बिटवीन टू डाइवर्जिंग प्लेट्स। अब ये मान लो हम इस टाइप से समझते हैं, एक प्लेट बाउंड्री ये है, हाँ, और एक प्लेट बाउंड्री ये है, इस टाइप से समझते हैं। ठीक है, अब ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ये प्लेट यहाँ डाइवर्ज हो रही है, ये प्लेट यहाँ डाइवर्ज हो रही है, तो ये वाला जो सेक्शन है आपका, कौन सा वाला, ये वाला जो सेक्शन है दिख रहा है, ये सेक्शन को क्या बोलोगे आप, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक यहाँ जा रहा है और एक प्लेट इधर जा रही है, तो ये जो सेक्शन क्रिएट हो रहा है ये क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे ना वोल्केनो मिलेगा, आर्चवेक आएगा, बट बहुत ही इंटेंस लेवल का नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो सैन एंड्रियास फॉल्ट है कैलिफोर्निया का, ये बिग एग्जांपल है। सो ये कैसा दिखता है सैन एंड्रियास फॉल्ट। सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो पॉइंट डिग्रेडेशन से, ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके पूरा बारवेट तक, यहाँ पे आपको पूरा सैन एंड्रियास फॉल्ट देखने मिलेगा कैलिफोर्निया में। लगभग ये पूरा एक डाइवर्स बाउंड्री है। ठीक है, ये कैसा दिखता है, ये इस टाइप से दिखेगा। देखा कैसे, ये आपको जो फॉल्ट दिख रहा है, ये एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट यहाँ जा रही है डाउनवर्ड और एक प्लेट ये अपवर्ड मूवमेंट है, तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। ठीक है, आई होप आपको ये आपका था। इसमें क्या होता है और देखते हैं, कुछ मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। अभी कुछ मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स कैसे हैं, क्योंकि कुछ ये एंटार्क्टिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, साउथ अमेरिका प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड प्लेट है, ये अफ्रीका प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है। ये सारी क्या है, ये है मेजर प्लेट्स हैं। और कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फूजी प्लेट और जुआन डे फूका प्लेट, ये क्या है आपके माइनर्स प्लेट हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है,
ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है, और ये जो आपको दिख रही है ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है। ठीक है, ये कन्वर्जेंट है, यहाँ पे आपके जहाँ जहाँ एरो है, एरो के डायरेक्शन से आप कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये लेक्चर यहीं एंड होता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे आपको लेक्चर्स की सारी इन्फॉर्मेशंस पहले से पता चल जाए, आपको वेट ना करना पड़े। और जो लिंक अभी दे रहा हूँ, अभी ये लेक्चर एंड होके आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक और व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप आपका डाउट और सारी चीज़ें आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपके जो कुछ भी डाउट्स है वो वहाँ भेज दीजिए, या कमेंट सेक्शन में आपको जो कुछ भी डाउट आ रहा है वो वहाँ पे पुट कर दीजिए। मैं आपका एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपका वो कवर कर देंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे।